अब आप सोचिए कि हमारे एथलीट्स का हम ये हाल करते हैं, यहाँ पे उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं। जिस स्पोर्ट्स में इज़्ज़त देते हैं उसमें भी आपने हाल देख लिया है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है इस वक्त वो दुनिया की, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की आप जो रैंकिंग उठाएं तो उस पर 9th नंबर पे आपसे ऊपर वेस्ट इंडीज़ है। आप बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं अभी, उस बांग्लादेश से जिसने शुरू के 20 साल तो शायद कोई टेस्ट मैच ही ना जीता हो। तो ये तो आपके हाल है वहाँ पे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच जो इस वक्त चल रहा है उसमें आपने उस बॉलर को ड्रॉप कर दिया जिसने गुज़िश्ता मैच में 8 विकेटें ली। कहा जाता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो एक मैच में 20 विकेटें टेस्ट मैच में नहीं ले सकते हैं। अब्बास लेड फ्रॉम द फ्रंट और बाकी 2 बॉलर्स के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो 20 विकेटें ले ली। तो आपने उसका रिवॉर्ड क्या किया, उनको आपने सेकंड टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया और उन प्लेयर्स को खिलाया आपने जो अब्बास से बेहतर नहीं थे। तो आप सोच लीजिए ना कि ये तो हमारे हाल है। कैप्टन आपने एक ऐसे आदमी को बनाया हुआ है जिसको ये नहीं पता है कि अगर स्लिप में बॉल जाने वाली है, चांस है स्लिप में जाने का, तो वहाँ फील्डर भी खड़ा होना चाहिए। 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ वो जो है जा रहे थे और जब 3 दफ़ा कैचेस जो है वो थर्ड स्लिप से निकले तो उनको बॉलर आके बता रहा है जो अपना 5वां छठा मैच खेल रहा है कि भाई स्लिप भी रख लो। तो ये तो आपका बाबर आजम की कैप्टनसी का हाल है और यही आपकी बाकी भी कैप्टन्स, इनसे पहले शान मसूद थे, वो भी ऐसे ही क्लूलेस थे। फिर आपका जो सलमान अली आगा हैं वो भी बस अल्लाह के भरोसे चल रहे होते हैं और द सेम गोज़ फॉर शाहीन आफरीदी, इनकी अपनी जगह नहीं बनती है। जो जब BBL में गए तो वहाँ जाके वो इंजर होके वापस आ गए कि मैं इंजर्ड हूँ तो मैं नहीं खेलूँगा और पाकिस्तान के खेलने लगे। और इसी तरह से जब वो अभी लंका प्रीमियर लीग में गए हैं तो वहाँ भी इनसे ऐसे ही हुआ है कि उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही है, वो सिर्फ पिटे जा रहे हैं। तो आप जब ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जिनको करना चाहिए, जैसे कि यूनुस खान को सपोर्ट करना चाहिए था, जैसे कि फवाद आलम को करना चाहिए था आपको, जो जिसने वापस अपना जब करियर रिवाइव हुआ है उसका 15 साल के बाद कम बैक किया है तो उसने तबाही मचा दी। लेकिन उसने 15 साल के बाद कम बैक क्यों किया, सवाल तो ये है ना। क्यों सरफराज अहमद की जो आखिरी सीरीज़ थी उसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल ने कम बैक किया, क्यों किसी ने सवाल नहीं किया कोच मिसबाह उल हक से कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों प्लेयर्स किसी भी टीम में एक साथ होंगे उस टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी तो उसमें अहमद शहजाद ही थे जिनको ड्रॉप करके फ़खर जमान टीम में आए थे। वहाब रियाज ही को हटा के जो है जुनैद खान को खिलाया गया था। तो आप सोचिए ना कि आप हम वहाब रियाज को प्रमोट करें, हम जुनैद खान को प्रमोट नहीं करें जिसने वुमेंस टीम के साथ रह के एज अ कोच उनको बेहतर कर दिया टीम को। आप वहाब रियाज को सपोर्ट करें जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारे यहाँ एक इशू है कि हम ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं जिनको नहीं लाना चाहिए। बात हो रही थी हॉकी की, तो हॉकी में भी ऐसे ही हुआ। मेरी हसन सरदार से एक दफ़ा बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि जहाँ तुम इस वक्त बैठे हुए वहीं पर शहबाज बैठा हुआ था 1996 के अटलांटा ओलंपिक से पहले, और उसकी जो जितनी भी बातें वो मुझसे कर रहा था वो सही कर रहा था। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दोज इशूज़ PHF डिसाइडेड टू इग्नोर देम। तो अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद 96 में जब आप वर्ल्ड चैम्पियन थे, जब आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए थे और आपकी टीम इतनी अच्छी थी कि आप आराम से गोल्ड मेडल जीत सकते थे, तो आपने उनको रिवोल्ट पे मजबूर किया और इन द एंड वो रिवोल्ट ऐसी हुई कि टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ गया। रिवोल्ट तो हो गई, प्लेयर्स वही खेल गए, लेकिन उसके बाद वहाँ से जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है हॉकी का वो आज तक है। सिवाय 2010 के जो आपने एशियन गेम जीते थे, उसके अलावा तो आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। और अभी हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं जो 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और वो टीम जो इससे पहले 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो आज तक कोई नहीं टीम जीती दूसरी, वो फेवरेट्स की दौड़ में कहीं भी नहीं है। तो अब आप सोचिए इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात होगी कि एक ऐसी टीम जो 2 वर्ल्ड कप इवेंट्स मिस कर चुकी है, ओलंपिक्स में हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती है, और वो एक ज़माने में दुनिया की सबसे अच्छी हॉकी की टीम हुआ करती थी। तो हमने उसका डाउनफॉल भी तो किया है।